Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। दोनों ही बेड पर लेटी हुई थी। फ्रीन उसे आस्क करती है कि क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो विकी कहती है हाँ बिल्कुल। फ्रीन कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम पैराडाइज हमेशा के लिए छोड़ दो। विक्की थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। क्या? नो फ्रीन, मैं पैराडाइज को नहीं छोड़ सकती। वो मेरी एम्पायर है, जैसे सरोजा बिल्डिंग आपके एम्पायर है। क्या आप उसे छोड़ दोगे? फ्रीन गुस्सा हो जाती है। विक्की स्टॉप इट। मेरी ऑफिस और तुम्हारी क्लब बहुत डिफरेंट है। क्या तुम मेरे लिए वो क्लब नहीं छोड़ सकते? फ्रीन, मैं आपसे वही बात कहना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ सकते हो? नहीं ना। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं पैराडाइज नहीं छोड़ सकती। वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मिस वाइस को मैं हर्ट नहीं कर सकती। फ्रीन कहती है अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मिस वाइस, या फिर तुम्हें वो सब बहुत मज़ा आता है जब लोग तुम्हारे ऊपर लस्ट भरी आँखों में देखता है, वन नाइट के लिए अपना सब कुछ देना चाहता है। तुम तो वो सब कुछ बहुत एंजॉय करते हो, है ना? फ्रीन, इनफ इज़ इनफ। पैराडाइज को लेकर मैं और कोई बात आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ स्टिल अपनी काम करूँगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। विक्की ये कहते हुए बेड से नीचे जा रही थी, बट फ्रीन उसे पीछे से होल्ड करती है। तुम्हें वहाँ काम करना क्यों है? पैसे की वजह से नहीं? मेरे पास तो इतने सारे हैं। क्या ये कम पड़ रही है? क्या तुम्हें और भी चाहिए? मेरी इतनी सारी दौलत से तुम्हारी मन नहीं भर रही है ना? दूसरे के भी पैसे चाहिए। मिक्की इस बार गुस्सा हो जाती है। वो फ्रीन को बहुत जोर से स्लैप करती है। आई कांट बिलीव फ्रीन, इन द एंड आप भी मुझे उस तरह की लड़की सोचते हो ना, जो आपके साथ बस आपके पैसे के लिए है। आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अच्छा है कि आपके मुंह से मैंने सच जान ली। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। विकी ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्रीन गुस्से में बस पैरों पर पंच कर रही थी। शिट, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? वो गुस्से में विक्की को हर्ट नहीं कर सकती। उसे पेशेंस रखना चाहिए, अपनी विक्की को जानना चाहिए था। अगले सीन में ऑफिस दिखाई जाती है। आज विक्की ऑफिस नहीं आई थी और उसके पीछे रीज़न फ्रीन जानती थी। पूरा दिन उसकी भी ऑफिस पर काम करने की मन नहीं हो रही थी। ऐसा उसकी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही है जब वो अपनी बॉस की चेयर पर ही बैठी है, बट काम पर फोकस नहीं कर पा रही है। अगले सीन में नाइट दिखाई जाती है। 3 दिन बाद फाइनली आज रेबेका पैराडाइज पर अपनी परफॉर्म कर रही थी। काश उसकी प्रेजेंट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अपनी पास्ट को तो भूल नहीं सकती ना। मिस वाइस ने उसकी पास्ट लाइफ पर उसकी बहुत हेल्प की थी, तो अब नाउ उसकी टर्न थी। उसे मिस वाइस को हेल्प करना चाहिए, जो अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। मार्केट पर उनकी ये क्लब नीचे गिर रही है। अगले सीन में उसकी शो कंप्लीट होने के बाद जब वो घर वापस आ रही थी, तभी तूफानी बारिश आ जाती है। बट उस पर भी विक्की रोड पर चलने लगती है। तभी वहीं पर फ्रेन की कार आ जाती है। फ्रेन जल्दी से कार से बाहर आती है और उसे अपनी कोट ओपन करके पहना देती है। विक्की, विक्की लिसन, आई एम सॉरी। मेरे ऊपर गुस्सा करना है, मुझे मानना है, जो भी करना है कर लेना, पर अभी के लिए मेरे साथ कार में आ जाओ। मुझे मॉर्निंग में वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो। फ्रेन ये कहते हुए उसे अपने साथ कार में ले आती है। उस टाइम पर विक्की उसे मना भी नहीं करती है।
कार में आकर मिक्की उस कोड को ओपन करती है। फ्रेंड, मुझे भी आपसे सॉरी कहना था, मैंने भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दी। फ्रेंड उसके दोनों हाथों को होल्ड करती है। तुम्हें हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है विक्की, मैं बस तुम्हें हैप्पी रखना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ, खुद से दूर नहीं करना चाहती हूँ। तुम समझ रहे हो ना? फ्रेंड को ऐसे मासूम फेस में देखकर विक्की उनके गालों पर हाथ रखती है। यस, आई अंडरस्टैंड यू फ्रेंड, ये कहते हुए वो फ्रेंड को किस करती है। और यहाँ विक्की अपनी पास्ट लाइफ के बारे में फ्रेंड को सब कुछ बता देती है। उसे बता देती है कि वाइस उसे किस तरह से हेल्प की थी। सब कुछ जानने के बाद फ्रेंड उसे कहती है कि आई प्रॉमिस, आगे से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है 3 मंथ बाद, जहाँ फ्रेंड ने एक फार्म हाउस बाय की थी और विक्की के साथ इतने दिनों यहाँ पर वैकेशन पर थी। एक्चुअल में फ्रेंड विक्की को ही ये फार्म हाउस गिफ्ट की थी और साथ में एक शानदार कार भी। और इन 3 मंथ में दोनों एक साथ रहने के बाद दोनों के बीच जितना गुस्सा थी, जितनी नाराज़गी थी, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था। अगले सीन में फाइनली सरोजा मेंशन दिखाई जाती है। सीन स्टार्ट होती है इवनिंग पर, जहाँ मिक्की आज पैराडाइज जाने वाली थी कॉज 3 मंथ से वो गायब थी। मिस वाइस की हज़ारों में कॉल आई थी पर उसने रिप्लाई नहीं किया था। वो फ्रेंड की केबिन से जाने के लिए जब डोर को ओपन कर रही थी तो वो डोर ओपन नहीं हो रही थी। फ्रेंड, डोंट डू दिस, मुझे चाबी दे दो, बहुत लेट हो चुकी है, मुझे पैराडाइज जाना है। फ्रेंड कहते हैं, व्हाट, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लॉक किया है? देखो मेरे पास भी केस नहीं है, ये लॉक थे, जब तक बाहर से इसे कोई ओपन नहीं करेगी ये ओपन नहीं होगा। मिक्की थोड़ी गुस्सा करती है, अपने दोनों हाथ को वेस्ट पर रखती है। फ्रेंड प्लीज़, अब बहुत हुआ, मुझे पैराडाइज जाना ही है, मिस वाइस वहाँ मेरे लिए वेट कर रही है, मैं इतने दिनों से गायब थी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। बट फ्रेंड उसकी बात नहीं सुनती है काश वो डोर सच में लॉक थी। विक्की परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है और एक वाइन की ग्लास लेकर उसे पीने लगती है। फ्रेंड कहती है, आई एम रियली सॉरी माय वाइफी, पर आज रात तो मैं तुम्हें पैराडाइज नहीं जाने दूंगी। यू जस्ट माइन विक्की, यू एंड रिबेका बोथ आर माइन, तुम कब समझोगी ये बात? हाँ, विक्की भी कहती है, फ्रेंड मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, आप मेरी लाइफ की ऑनर नहीं हो, आपने मुझे बाय करके नहीं रखा है, मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद जाऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते, अंडरस्टैंड? फ्रेंड भी उसके पास आने लगती है। वो आकर उसके नेक को होल्ड करती है। अच्छा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या तुम सच में मेरे साथ इस रोमांटिक सेंसेशन को मिस करना चाहते हो? क्या तुम्हें वो क्लाइमैक्स नहीं चाहिए? हाँ। विक्की जल्दी से सोफे से उठती है। फ्रेंड, ये सब करके आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाना है तो मतलब जाना है। विक्की ये कहते हुए अगेन डोर की ओर जाती है, बट वे फ्रेंड पीछे से उसे ग्रैब करती है एंड उसके शोल्डर पर और नेक पर बस धीरे धीरे किस करने लगती है। कम ऑन विक्की, सच को एक्सेप्ट कर लो कि राइट नाउ तुम्हें मेरी नीड है। अगर तुम्हें कोई सेटिस्फाइड कर सकता है तो वो बस मैं ही हूँ। तुम जितना ही वहाँ डांस करो, जितना ही लोग तुम्हें लस्ट भरी आँखों में देखे, वो सब कुछ तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करती है। बस मैं ही तुम्हें कंप्लीट महसूस करवा सकती हूँ, है ना? तो फ्रेंड की इस हरकतों से विक्की भी बहकने लगती है। वो अपने नेक को राइट साइड की ओर झुकती है ताकि फ्रेंड उसके नेक पर प्रॉपरली किस कर सके। फ्रेंड उसकी टॉप को
ऊपर कर देती है और उसे नीचे फ्लोर पर फेंक देती है। वो उसे अपनी ओर टर्न करती है, उसके लिप्स पर किस करते हुए उसकी प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे मूव करने लगती है। और यही काफ़ी थी विक्की को मौन करने के लिए। फ्रीन उसके नीचे स्कर्ट को भी ओपन करने ही वाली थी कि सडनली डोर ओपन होती है। दोनों ही सरप्राइज्ड होती है। विक्की जल्दी से टर्न करती है, फ्रीन को ही डोर के सामने रखती है और उनकी कोट पर खुद को छुपा लेती है। बाहर से एक वर्कर कहती है, मिस फ्रीन, मिस विक्की, क्या आप दोनों ठीक हो? मैंने यहाँ से किसी की लाउड वॉइस सुनी, क्या आप दोनों ठीक हो ना? फ्रीन जल्दी से कहती है, हाँ, हम दोनों ही ठीक है, तुम अब जा सकते हो। तो वो वर्कर धीरे से डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है। तब विक्की धीरे धीरे पीछे आती है, अपनी ड्रेस को पहनने ही वाली थी कि फ्रीन उसे अपने साथ पुल करके सोफे पर लेट जाती है। मिस वाइफी, कहाँ जाने का इरादा है? हाँ, अपनी हैंड वॉच देखो, इतने टाइम में तो तुम्हारी शो एंड हो चुकी है, तो अब तुम्हें यहाँ मेरे साथ तो रुकना ही पड़ेगा। विक्की बस परेशान होकर अपनी हेड को शेक कर रही थी। फ्रीन, आई हेट यू। फ्रीन स्माइल करते हुए उसे ग्रैब करती है। आई हेट यू टू माय लव। वो मन ही मन सोचती है, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है विक्की, अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी, नेवर एवर। अगले सीन में पैराडाइज बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ वाइस बस पागल हो रही थी कॉज ये रूम जो उसने रेंट पर ली थी, यहाँ की ऑनर आता है और उससे पैसा मांगता है। 3 मंथ से विक्की यहाँ पर नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो जो कस्टमर्स थी वो लोग भी आना बंद कर दिया है। उसके ऊपर बहुत सारे लोन हैं। जेना आकर उनसे रिपोर्ट करती है कि रेबेका आज भी एब्सेंट है। वाइस गुस्से में अपने वाइन की ग्लास वॉल पर फेंक देती है। वो बस कुछ समय इधर उधर देख रही थी, तभी उसे गेन मिल जाती है, जो यहाँ की पॉपुलर कस्टमर में से एक है एंड साथ में फ्रीन की एनिमी। इस टाइम पे इसकी ही तो नीड है। अगले सीन में विक्की ऑफिस पर थी, तब उसकी फ़ोन पर गेन की मैसेज आती है। उसने लिखा है कि विक्की, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बट थोड़ी प्राइवेटली, फ्रीन को मत बताना, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो वो डिस्कस करना चाहती है। टाइम थी इवनिंग की 7 PM और लोकेशन भी उसने सेंड किया है। विक्की ये मैसेज देखने के बाद ग्लास डोर से एक बार फ्रीन को देख लेती है। गेन उससे ऐसी कौन सी बात बताना चाहती है जो वो फ्रीन को नहीं शेयर कर सकती। तो अगले सीन में इवनिंग दिखाई जाती है। विक्की गेन की दिया हुआ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो एक रेस्टोरेंट थी, वो अंदर गेन के लिए वेट कर रही थी, बट 7 से लेकर 8 बज जाती है, गेन वहाँ पर नहीं आती है। विक्की सोच रही थी कि यहाँ से चले जाए, तभी गेन की एंट्री होती है। ये प्लेस टाउन एरिया से बहुत दूर थी, जंगल की प्लेस थी, इसीलिए 8 बजते ही पूरी रेस्टोरेंट एकदम खाली हो जाती है। तो गेन आकर उसके साथ बहुत सारे कन्वर्सेशन करती है। उस बीच विक्की बार बार अपने हैंड वॉच को देखती है। उसने फ्रीन को कहा था कि वो 8 PM को ही घर वापस आएगी। वो गेन से कहती है कि क्या आप मुझे वो इम्पोर्टेंट बात बताओगे? फ्रीन एक्चुअल में मेरे लिए घर में वेट कर रही है। अगर मैं जल्दी घर वापस नहीं जाऊंगी तो वो मेरे लिए परेशान हो जाएगी। तो गेन विक्की के हाथ को होल्ड करती है और उसे ये कंफर्ट देती है कि डो वेरी, उसने फ्रीन को मैसेज कर दिया है और अगर लेट भी होती है तो वो खुद उसे घर ड्रॉप करेगी। बट फिर भी विक्की को इतनी ट्रेस में देखकर गेन उसके लिए काउंटर से कॉफ़ी लेने के लिए जाती है। इधर हमें फ्रीन को दिखाई जाती है
जो ऑफिस से सीधा अपने घर वापस आई थी। विक्की की मैसेज उसने पहले ही रीड किया था कि वो 8 PM को घर वापस आएगी, बट घर आकर देखती है कि विक्की तो वहाँ है ही नहीं। वो परेशान हो जाती है, विक्की की फ़ोन ट्राई करती है पर वो नॉट रीचेबल आ रही थी। वो उसे मैसेजेस भी करती है बट विक्की रिप्लाई भी नहीं दिया है। और अब तो रात के 10 बज रही है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से कैथरीन को कॉल करके सब कुछ बताती है। तो अदर साइड कैथरीन जो लॉयर थी, वो जल्दी से अपनी कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती है और उसे सीक्रेट इन्फॉर्मर से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि विक्की को उन लोगों ने एक टाउन से बाहर रेस्टोरेंट पर देखा था। अगले सीन में कैथरीन भागते हुए फ्रेंड के घर के सामने आती है और उसकी हाथ होल्ड करके उसे अपनी कार में बिठाती है। फिर वो साहस करती है कि हुआ क्या है, कहाँ है विक्की, क्या तुम जानते हो? कैथरीन एकदम सीरियस थी। शी इज़ इन डेंजर फ्रेंड, बस मेरे साथ चलो। देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है उसी रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर गेन उसके लिए कॉफ़ी लेकर अगेन अपनी टेबल पर आती है। बट तब वहाँ पर विक्की नहीं थी, वो गायब थी। उसकी बैग और फ़ोन भी यहाँ था। गेन थोड़ी सी सरप्राइज्ड होती है। अगर विक्की यहाँ से चली गई है तो वो साथ में अपनी बैग और फ़ोन लेकर जाएगी, उन सबको यहाँ छोड़कर तो नहीं जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होकर उस रेस्टोरेंट के पीछे जाती है, जहाँ सीक्रेट डोर से विक्की को कुछ गुंडे बेहोश करके उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे लेकर सीधा जंगल की ओर चला जाता है। ओहो, अब लग रहा है कुछ होने वाला है। ओके, अब आगे क्या होती है, फिर उसे कैसे बचाती है, सब जानेंगे हम डेंजरस ऑब्सेशन की लास्ट एंड फाइनल एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।